क्या तुम्हें कभी ऐसा हुआ कि सुबह उठते ही तुम अपने दिन पर ध्यान देना चाहते हो, लेकिन अचानक वो फिर से तुम्हारे दिमाग में आ जाता है? तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, खासकर जब वो अब तुमसे बात भी नहीं करता। कभी कभी वो बहुत पहले चला गया होता है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हारे दिमाग के किसी कोने में रह रहा हो। लगता है जैसे कोई अनदेखा रिश्ता अभी भी धड़क रहा हो, भले ही न कोई मैसेज हो, न कॉल, न उसकी मौजूदगी। फिर एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, या वो भी यही महसूस करता है? क्या ब्रह्मांड मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रही? सांस लो, तुम पागल नहीं हो। इसका एक जवाब है, और इसे बदलने का रास्ता भी है। जो तुम महसूस कर रही हो, वो शायद भावनाओं, एनर्जी और अनजाने में बनाए गए रिश्ते का मिश्रण है। सबसे जरूरी है ये समझना कि ये सब क्या है, और इस एहसास को साफ और ताकतवर बनाना। आज हम कार्ल जंग की एनर्जी, ध्यान और वाइब्रेशन की बातों को आसान शब्दों में समझेंगे, ताकि तुम्हें सचमुच मदद मिले। कोई जटिल बातें नहीं, बस ये समझना कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, और सबसे जरूरी, ये तुम्हारे बारे में क्या कहता है। चलो इस एहसास की सच्चाई को समझते हैं। तुम अपने दिमाग को व्यस्त रखने की कोशिश करती हो, बाहर जाती हो, लोगों से बात करती हो, लेकिन वो फिर लौट आता है। चाहे कितना समय बीत जाए, चाहे तुमने उसे भूलने की कितनी कोशिश की हो, वो एहसास वैसा ही रहता है, जैसे कोई अदृश्य डोर तुम्हारे विचारों को उसकी ओर खींच रही हो। लेकिन सुनो, ये सिर्फ पुरानी यादें नहीं हैं, और जरूरी नहीं कि वो तुम्हारा सच्चा प्यार हो। जो हो रहा है वो तुम्हारे ध्यान का खेल है। जंग कहते थे, जहां तुम्हारा ध्यान जाता है, वहां तुम्हारी एनर्जी जाती है, और यही एनर्जी तुम्हारी हकीकत बनाती है। तो अगर तुम बार बार उसके बारे में सोच रही हो, भले वो पास ना हो, तुम उसकी एनर्जी से एक रिश्ता बना रही हो। ना किसी गलत इरादे से, बल्कि आदत, भावनाओं और गहराई से। ये एनर्जी खाली नहीं होती, ये कंपन करती है, बनाती है, आकर्षित करती है। कभी कभी तुम किसी के बारे में इतना सोचती हो कि लगता है वो भी तुम्हें याद कर रहा है, भले कोई सबूत ना हो। और ये सच हो सकता है। जब दो लोग गहरे पल बांटते हैं, तो उनकी एनर्जी का आदान प्रदान होता है, जो चुपके से भी चलता रहता है। लेकिन एक जरूरी बात, क्या ये सोच सचमुच कोई रिश्ता है, या तुम्हारे अंदर की कोई कमी जो अभी भरी नहीं? कई बार हम भावनात्मक लगाव को अपनी छठी इंद्री समझ लेते हैं। लगता है कि इतना गहरा महसूस करना किसी बड़े रिश्ते का इशारा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये तुम्हारा दिमाग है, जो पुरानी, जानी पहचानी चीजों को दोहराना चाहता है, भले वो दुख देती हो। इसलिए समझना जरूरी है कि वो सोच तुम्हें क्यों जकड़े हुए है, वरना तुम एक ऐसे चक्र में फंस सकती हो जो तुम्हें कहीं नहीं ले जाता, बस उसी भावनात्मक जगह पर घुमाता रहता है। क्या ये सचमुच उसके बारे में है, या वो जो उसके साथ था, वो एहसास? कभी कभी दुख उस इंसान को खोने का नहीं, बल्कि उस एहसास को खोने का होता है जो तुम्हें उसके साथ मिलता था। तुम्हारा दिमाग उस अतीत को फिर से जीना चाहता है, जैसे सोचने से वो वापस आ जाए। लेकिन अतीत वापस नहीं आता, और जो एनर्जी तुम उस इंसान पर लगा रही हो, जो पहले ही चला गया, वही एनर्जी तुम्हें अपने लिए लगानी चाहिए। एक बात जो कम लोग कहते हैं, पर यह सब बदल देती है। किसी के बारे में बार बार सोचना हमेशा कोई आध्यात्मिक रिश्ता नहीं होता। हो सकता है तुम्हारा दिमाग वही दोहरा रहा हो जो उसे पता है। दिमाग को जानी पहचानी चीजें पसंद है, भले वो थोड़ा दुख दे। वो अनजान खालीपन का सामना करने से डरता है। सवाल यह है, क्या तुम उसे वापस लाने की कोशिश कर रही हो, या बस एक अधूरी भावना को बार बार जी रही हो? कुछ बनाना और जकड़े रहना, इनमें बहुत फर्क है। कुछ बनाना हल्का होता है, जिसमें साफ इरादा और भरोसा होता है। लेकिन अधूरी भावना में फंसना मतलब है एक चक्र में अटक जाना, जहां यादें कमी बन जाती हैं और चाहत जकड़न में बदल जाती है।
जंग कहते थे कि हमारी सोच हमारी भावनाओं को जन्म देती है और वो भावनाएं तुम्हारे शरीर में एक केमिस्ट्री बनाती है जिसकी तुम्हें लत लग सकती है। यानी हो सकता है तुम उसे नहीं, बल्कि उस एहसास की लत में हो जो वो तुम में जगाता था। इसलिए वो ख्याल बार बार आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी भावना को जगा देते हैं जिसे तुम्हारा शरीर दोहराना चाहता है। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है, खुद से सच्चा सवाल पूछो। जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो क्या महसूस करती हूं? अगर जवाब है बेचैनी, डर या खालीपन, तो ये कुछ बनाने का रास्ता नहीं, ये दोहराव है। तुम्हारा शरीर वही पुराना एहसास चाहता है, क्योंकि उसे अभी नया और सुरक्षित एहसास नहीं पता। लेकिन जब तुम शांति, हल्कापन और नई शुरुआत की कल्पना करती हो, तब तुम सचमुच कुछ बनाना शुरू करती हो, क्योंकि तब तुम पुराने दुख को दोहराना बंद कर देती हो और वो बनाना शुरू करती हो जो तुम सचमुच चाहती हो। सच्चा आकर्षण का नियम। जब लोग आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो लगता है कि बस अच्छा सोचो, ब्रह्मांड से मांगो और इंतजार करो। लेकिन सच ये है कि आकर्षण हर वक्त होता है, ना वो जो तुम चाहती हो, बल्कि वो जो तुम महसूस करती हो। कामयाबी का राज यही है। हल्का प्यार मांगने का कोई फायदा नहीं अगर तुम अंदर से बेचैनी या कमी महसूस कर रही हो। सच्चा रिश्ता मांगने का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो। आकर्षण का नियम तुम्हारी इच्छाओं को जबरदस्ती पूरा नहीं करता, ये तुम्हें उस एहसास के साथ जोड़ता है जो तुम जीना चाहती हो। और इसके लिए तुम्हें उस इंसान बनना होगा जो उस प्यार के लिए तैयार हो। जंग कहते थे, तुम वो नहीं पाती जो तुम चाहती हो, तुम वो पाती हो जो तुम हो। यानी तुम्हें अभी से वो एहसास शुरू करना होगा जो तुम भविष्य में जीना चाहती हो। एक ताकतवर तरीका है, कल्पना करो कि तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानित और आजाद हो। इस रिश्ते को नाम या चेहरा देने की जरूरत नहीं, बस उस एहसास को महसूस करो। अपने शरीर को उस नए एहसास की आद बनने दो। जब तुम आत्मविश्वास, हल्कापन और सच्चे प्यार की एनर्जी महसूस करती हो, तुम चुंबक बन जाती हो। तब या तो वो तुम्हारी इस नई एनर्जी के साथ जुड़ता है या जगह छोड़ देता है किसी ऐसे के लिए जो तुम्हारे असली स्वरूप से मेल खाता हो। सच ये है कि कई बार हम उस इंसान को नहीं, बल्कि उस प्यार को मिस करते हैं जो हम उनसे चाहते थे। लेकिन जब तुम ये समझ जाती हो, तुम दूसरों में जवाब ढूंढना बंद कर देती हो और अपने अंदर बनाना शुरू करती हो। जब तुम जागरूकता, मौजूदगी और साफ मन से जीती हो, आकर्षण का नियम अपने आप काम करता है। ना इसलिए कि तुमने मांगा, बल्कि इसलिए कि तुम वो बन गई। क्या वो भी मेरे बारे में सोचता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। जब तुम्हें किसी से गहरा रिश्ता महसूस होता है, भले चुपके से, लगता है कि वो भी यही सोच रहा होगा। और कभी कभी ये सच होता है। एनर्जी दो तरफा होती है। जब दो लोग गहरे पल बांटते हैं तो वो रिश्ता चुपके से भी गूंजता रहता है। कभी तुम अचानक उसका सपना देखती हो या कोई गाना सुनती हो जो तुम दोनों की बात करता हो, या अचानक ऐसा लगता है जैसे वो पास हो, भले वो दूर हो। ये इशारे सच हो सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी एनर्जी भी हो सकती है जो कुछ अधूरा ढूंढ रही है। बड़ा सवाल ये है, तुम इसके साथ क्या करती हो? क्योंकि ये जानना कि वो तुम्हें याद करता है या नहीं, तुम्हारी हकीकत नहीं बदलता। वो पास नहीं है, न मैसेज कर रहा है, न दिख रहा है। तो अनदेखे को समझने की कोशिश करने की बजाय सबसे ताकतवर काम है सवाल बदलना। क्या वो मेरे बारे में सोचता है? की जगह पूछो, जब मैं उसके बारे में सोचती हूं तो कैसा महसूस करती हूं? क्या ये मुझे खुशी देता है या थकाता है? ब्रह्मांड तुम्हारी उम्मीदों को नहीं, तुम्हारी एनर्जी को जवाब देता है। जब तुम इशारों की तलाश छोड़कर साफ मन पर ध्यान देती हो, सब बदल जाता है। अगर उसका तुम्हारे साथ होना लिखा है तो वो आसानी से होगा, अगर नहीं तो वो तुम्हारे रास्ते से हट जाएगा। जो सचमुच तुम्हारा है
उसे समझने के लिए तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ता। सच्ची छठी इंद्री हल्की होती है, बेचैन नहीं। सच्चा रिश्ता शांति लाता है, चिंता नहीं। इस एहसास का क्या करूं? तुम समझ गई कि बार बार उसकी सोच तुमसे ज्यादा जुड़ी है, न कि उससे। अब क्या? उस एहसास को क्या करोगी जो जाता ही नहीं? सिर्फ समझ लेना काफी नहीं। दिल को बंद करने का बटन नहीं होता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। जब तुम अपनी एनर्जी को सही जगह लगाती हो, सब बदल जाता है। तुम जो महसूस कर रही हो, यादें, दुख, उलझन या चाहत, वो सब एनर्जी है। अगर उसे स्वीकार न करो तो वो रुकावट बन जाती है, लेकिन अगर उसे अपनाकर बदल दो तो वो ताकत बन जाती है। पहला कदम है, अपने एहसास से लड़ना बंद करो। महसूस करना कमजोरी नहीं, बल्कि कच्चा माल है। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तय करता है कि ये तुम्हें जकड़ता है या आजाद करता है। एक आसान तरीका है, लिखो। एक कागज लो और सब कुछ लिख डालो जो तुम उससे कहना चाहती हो, बिना रुके, बिना डर के। भेजने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को हल्का करने के लिए। कभी कभी हमें अपनी बातें सुनने की जरूरत होती है, ताकि समझ आए कि हम सचमुच क्या महसूस करते हैं। दूसरा तरीका है, अपना ध्यान बदलो। उसे समझने की कोशिश करने की बजाय खुद से पूछो, मुझे अभी क्या चाहिए? मुझे किस चीज की कमी महसूस हो रही है? तब तुम असल काम शुरू करती हो, खुद की ओर लौटना। अपनी एनर्जी, अपनी खूबसूरती, अपनी आवाज की देखभाल करना। खुद को फिर से देखना, प्यार करना। जितना तुम खुद को मजबूत करती हो, उतना कम तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ती है। एक और तरीका है, कल्पना। सोने से पहले अपने जीवन का एक शानदार पल सोचो। खूब सारा आत्मप्रेम, हंसी और हल्के लोग तुम्हारे आसपास। उस दृश्य को ऐसा सोचो जैसे वो हो रहा हो। ये तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे बदल देता है। जब तुम अच्छा महसूस करती हो, तुम उन लोगों की तलाश छोड़ देती हो जो तुम्हें अच्छा नहीं महसूस कराते। ये एहसास रातों रात नहीं जाएगा, लेकिन जब तुम इसे सही दिशा देती हो, ये दुख देना बंद कर देता है और तुम्हें कुछ बड़ा दिखाने लगता है। कठिन दिन आएंगे और ये ठीक है। जबरदस्ती खुश रहने की जरूरत नहीं। अपने एहसास को सम्मान दो, लेकिन उसमें हमेशा डूबे मत रहो। सच्ची आकर्षण की कला। जब तुम खुद से फिर जुड़ती हो, कुछ जादुई होता है। तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है और बिना कोशिश के तुम आकर्षक बन जाती हो। ना जबरदस्ती, न दिखावे से, बल्कि इसलिए कि तुम आत्मविश्वास, सच्चाई और मौजूदगी से चमकती हो। यही वो चीज है जो असली मर्द को खींचती है। आकर्षण का मतलब पीछा करना, ज्यादा दिखाना या अपनी कीमत साबित करना नहीं। सच्चा आकर्षण चुपके से होता है। वो औरत जो कमरे में आती है और बिना कुछ कहे सबका ध्यान खींच लेती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि वो कौन है। कुछ आसान सुझाव। पहला, अपनी एनर्जी को बचाओ। खुद से अच्छा महसूस करने वाली औरत से खूबसूरत कुछ नहीं। जब तुम आत्मविश्वास बिखेरती हो, तुम अपने आप चुंबक बन जाती हो। दूसरा, चुप्पी और रहस्य को महत्व दो। रहस्य आकर्षक होता है। जब तुम सब कुछ कह देती हो, पीछा करती हो, तो अपनी ताकत खो देती हो। लेकिन जब तुम शांत और स्थिर रहती हो, तुम सामने वाले को उत्सुक बना देती हो। तीसरा, अपनी मौजूदगी दिखाओ, कमी नहीं। तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय है। जब तुम हल्के मन, अच्छे मूड और बिना जल्दबाजी के आती हो, वो आकर्षण अपने आप होता है। और अगर तुम जानना चाहती हो कि वो सचमुच तुम्हें चाहता है या नहीं, तो उसकी हरकतें देखो। जो मर्द चाहता है, वो दिखाता है। वो उलझाता नहीं, गायब नहीं होता, खेल नहीं खेलता। वो पास आता है। सच्चा प्यार मेहनत नहीं मांगता, वो बस फिट बैठता है। और अगर नहीं बैठता, तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतर आने वाला है। जब तुम हारने के डर को छुपाना बंद करती हो, तब तुम सचमुच दिखने लगती हो। तब कोई मेहनत नहीं, बस आकर्षण होता है। क्योंकि सच्चाई
किसी भी चाल से ज्यादा आकर्षक होती है। ये तुम्हारा फैसला है। आखिर में सब कुछ तुम्हारे फैसले पर आता है। जब तुम दूसरों में जवाब ढूंढना बंद करती हो और खुद को सुनना शुरू करती हो, तब समझ आता है कि कमी कभी उसकी नहीं थी। कमी थी तुम्हारी खुद के लिए, तुम्हारी नजर को अपने अंदर मोड़ने की, तुम्हारे आत्म प्रेम को फिर से जगाने की। एक ऐसी औरत से ज्यादा ताकतवर, आकर्षक या चुंबकीय कुछ नहीं, जो खुद को चुनती है, जो अपने एहसास को जानती है पर उसमें डूबती नहीं, जो रिश्ते को पहचानती है पर खुद को उसमें खोती नहीं, जो गहरे प्यार कर सकती है पर सबसे पहले खुद से प्यार करती है। सच औरत ध्यान नहीं मांगती, वो उसे खींचती है। वो चुने जाने का इंतजार नहीं करती, वो चुनती है। वो नोटिस होने की प्रतीक्षा नहीं करती, वो चमकती है। जब तुम खुद को चुनती हो, सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। जो लोग तुम्हारी एनर्जी से नहीं मिलते, वो अपने आप हट जाते हैं। वो परिस्थितियां जो पहले भारी लगती थी, उनका असर कम होने लगता है और धीरे धीरे अतीत का बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि अब कुछ और ताकतवर तुम्हें राह दिखा रहा है। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी जागरूकता और नया जीने का तुम्हारा फैसला। तुम्हें सच्चे प्यार के लिए किसी बाहरी सबूत की जरूरत नहीं। बस इतना चाहिए कि तुम खुद को न छोड़ो। हर बार जब तुम अपने एहसास को सम्मान देती हो, मुश्किल पलों में खुद को गले लगाती हो और हल्के मन से आगे बढ़ती हो, तुम असली चीजों के लिए जगह बनाती हो। अगर वो इंसान जो अभी भी तुम्हारे ख्यालों में है, तुम्हारे रास्ते का हिस्सा है, तो वो लौटेगा। लेकिन इसलिए नहीं कि तुमने इंतजार किया, बल्कि इसलिए कि तुम इतनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ी कि ब्रह्मांड ने उस मुलाकात को तय कर दिया। और अगर वो नहीं, तो कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें सचमुच देखेगा, जो तुम्हारी लय, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारे प्यार के लायक होगा। आखिर में बात उसकी नहीं, बात तुम्हारी है। जब तुम खुद को चुनती हो, सब बदल जाता है। जब तुम खुद का सम्मान करती हो, सब कुछ नया हो जाता है। जब तुम तय करती हो कि तुम सच्चा, गहरा प्यार डिजर्व करती हो, ब्रह्मांड उसे तुम तक लाता है। क्योंकि जादू दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को पूरा करने में है। और यही असली आजादी है। किसी की जरूरत न होना, लेकिन उस खुशी को किसी ऐसे के साथ बांटने को तैयार रहना जो सचमुच इसके लायक हो।